ममता कालिया जी हमारे समय की बहुत प्रख्यात लेखिका हैं। आज अस्वस्थता के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम सब उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और हम सब की किताबों को उनका बहुत भरपूर प्यार मिलता है। जब भी हम नए लेखकों की कोई नई किताब आती है तो उनका प्रेम मिलता है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो हमारे समय की एक और बहुत बड़ी लेखिका जिन्होंने स्त्री विमर्श को एक नया आयाम दिया, सुधा अरोड़ा जी, वो भी अनुपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब इस उत्सव में उनकी किताबों का उत्सव मनाएं। और हमारे समय की एक और बहुत महत्वपूर्ण लेखिका पद्मश्री उषा किरण खान जी। ये शिवना का सौभाग्य है कि इन बड़ी लेखिकाओं ने बहुत सहज रूप में अपनी 7 कहानियाँ हमको प्रदान की। होता है कई बार कि किसी लेखक के आने से कोई सीरीज गौरवान्वित हो जाती है, तो शायद इन नामों के आने से कथा सप्तक सार्थक हो रहा है। और बहुत दूर अमेरिका में बैठी डॉक्टर सुधाम ढींगरा का कथा सप्तक, जो ढींगरा फाउंडेशन की मदद से अवार्ड्स भी दे रहे हैं और बहुत सारी इनकी किताबें भी पुस्तक मेले में आती हैं। हमारे समय की एक और बहुत महत्वपूर्ण लेखक उर्मिला शिरीष जी स्पंदन के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण काम भोपाल में कर रही हैं और हमारे समय की कथा का एक बड़ा नाम है उर्मिला शिरीष जी। और एक और हम सब का बहुत परिचित नाम, जो उपन्यासों के लिए हम उन्हें बहुत जानते हैं, मल्लिका और शिगाफ जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास, मनीषा कुलश्रेष्ठ। हालांकि उनको आज होना था, लेकिन बहुत सारे संयोग ऐसे होते चले गए कि उनका आना नहीं हो पाया। और संभवतः अल्पना मिश्र जी भी आज उपस्थित होने थे, लेकिन चूंकि एग्जाम्स का समय चल रहा है, कॉलेज में सब जगह परीक्षाएं चल रही हैं, तो हम उनकी किताब भी हम सब की तरफ से विमोचित होती है। और इस सीरीज में एक ऐसा लोकप्रिय नाम आ रहा है जो कि एक ऐसे लेखक का नाम है जिसने 4-5 साल पहले या 7-8 साल पहले पत्रकारिता से इधर छलांग लगाई और यहाँ पूरा हलचल मचा दी। गीताश्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और अपने कथा सप्तक के विमोचन में शामिल हों। मैं आपको फिर पुकारूंगा अभी थोड़ी देर बाद। मुझे लगता है कि हम विमोचन के बाद सब लेखकों से फिर 2-2 शब्द जरूर सुनना चाहेंगे। और हमारे समय का एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम, गूदड़ बस्ती, धर्मपुर लॉज जैसे बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास देने वाली हम सब की बहुत प्रिय कथाकार प्रज्ञा हैं यहाँ पर। बहुत तालियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। खूब बधाई प्रज्ञा जी को। और जो मैंने अभी और इसके बाद एक लेखक ऐसी हैं जिनकी कहानियों का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। हालांकि स्वर्ग का अंतिम उतार जैसा उपन्यास भी उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, लेकिन रानियाँ रोती नहीं उपन्यास हिंदी कहानी का एक बहुत क्लासिक कहानी मानी जाती है। लक्ष्मी शर्मा जी जयपुर से हैं, अभी दुबई में हैं फिलहाल। और रश्मि स्थापक जी का एक लघु कथा संग्रह है, तेरा तुझको अर्पण। मैं चाहूँगा कि उसका भी यहाँ विमोचन हो। ये 28 किताबें थी, अब 30 हो गई। हाँ। एक और बहुत सुंदर कविताओं का संग्रह है और सबसे अच्छी बात यह है कि कविताएं बहुत अच्छी हैं। शहरयार को धन्यवाद की आवरण भी बहुत सुंदर है। मन की नदी से भीगे शब्द, ये भी शार्लट नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका की कवित्री है रेखा भाटिया। उनकी कविताओं का दूसरा संग्रह है मन की नदी से भीगे शब्द।
इस बार के इस कलेक्शन में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि कुछ पूरे संग्रह को विशिष्ट बना रही हैं। जैसे एक बिल्कुल अलग तरह की किताब है गांधी कथा, और ये यूँ तो अनुवाद है, लेकिन अनुवाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो वास्तविक किताब से भी आगे निकल जाता है। गांधी कथा की प्रक्षाली देसाई जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम मंच पर बुलाएं। और गांधी कथा गांधी जी की यात्राओं के बारे में महादेव देसाई जी ने जो लिखा था उसका ये अनुवाद है। और इसके बाद में निबंध संग्रह है डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जो इंदौर की हैं, समर्पयामि। डॉक्टर सुदाम ढींगरा की कहानियों में आधी आबादी का सच, डॉक्टर विशाला शर्मा द्वारा लिखी गई ये शोध पुस्तक है। मुझे लगता है फेमिना की संपादक शिल्पा शर्मा जी भी आई नहीं है, आ रही हैं तो हम उनकी किताब को उनके आने के बाद ही विमोचित करते हैं। इसको एक तरफ रख लो। कला जोशी का उपन्यास नदी थी वह। इसके बाद मालवा अंचल की मालवी बोली में कुछ लघु कथाएं हैं। गोद भराई ज्योति जैन जी की किताब है। एक और किताब ऐसी है जो उस लेखक की पहली किताब है। वो यहाँ उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में वो वाणिज्यिक कर विभाग में कमिश्नर हैं और पहली बार कोशिश की है। धूप का छोर नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है। सीमा जी यहाँ उपस्थित हैं। उनका नाम बहुत लंबा है, सीमा पांडे मिश्रा सुशी, लेकिन मैंने कहा है कि अब आपका नाम सीमा सुशी ही रहेगा। उनकी माँ का नाम सुशीला था तो उन्होंने वहाँ से सुशी रखा हुआ, तो मैंने कहा कि माँ के नाम से बड़ा सरनेम कोई नहीं होता। तो सीमा सुशी जी को मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। वे यहाँ हैं। उनका दोहा संग्रह है धूप का छोर। बहुत सुंदर दोहे हैं इसमें। अभी आपको बुलाऊंगा 2 शब्द के लिए थोड़ी देर। इसके बाद मैं चाहूँगा कि गीता जी और प्रज्ञा जी आ जाएं। गीता जी के हम नाम वो अस्वस्थ होने के कारण गीता पंडित नहीं है, तो आप और प्रज्ञा जी को उन्होंने जवाबदारी दी थी कि वो हमारी तरफ से विमोचन करवाए। गीता पंडित जी का उपन्यास है टर्निंग पॉइंट। सीमा स्वधा जी का उपन्यास है दंश। वे भी संभवतः उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में हमारे अतिथियों के हाथों ही इसका विमोचन होगा।
कविता संग्रह है, इंदौर की कवित्री हैं यशोधरा भटनागर, मुट्ठी में चांद। और एक शोध के लिए या समीक्षाओं के लिए, आलोचना के लिए हम जिन्हें जानते रहे, फिर काला सोना नाम से एक बहुत अच्छा कहानी संग्रह हमने पढ़ा। उन्हीं की शोध की एक किताब है कथाओं के आलोक में सुधाओं ढींगरा। रेणु यादव हमारे साथ हैं, डॉक्टर रेणु यादव, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में फैकल्टी प्रोफेसर हैं। मैं बहुत आदर से आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और अपनी किताब का विमोचन अतिथियों से करवाएं। वैसे हम इनको कहानीकार के रूप में अब जानने लगे हैं काला सोना के बाद से। है? हाँ, इसके बाद एक जिसके लिए नीलिमा जी को पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा, उपासना सियाग जी की किताब है अनाहिता, और उनका भी अनुरोध है कि नीलिमा जी की उपस्थिति में इसका विमोचन हो। हाँ तो ठीक है, रुक जाते हैं। और एक किताब, जब हमने 30 महिला लेखकों की किताबों का विमोचन कर लिया है, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्य अतिथि की जो किताब इसी पुस्तक मेले में शिवना से आई है, तो 30 में एक तो जोड़ा ही जा सकता है। व्यंग के नेपथ्य, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की किताब है। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। शर्त है नहीं, जो राइटर है लेकर आ जाए। और अब मैं 2022 के किसी दिन ये कहने के लिए सोच लेंगे तो लिख लेंगे आप उपन्यास, कितनी कविता बढ़िया। सोचिए और पुस्तक मेले में पढ़वाइए अपना नया उपन्यास जो कई दिनों से नोट्स के रूप में था, इस एक बात से कागज पर आने लगा। बहुत पहले से होती है और तुम्हें पता नहीं था। लेकिन इसके लिए अपनी किताब कुर्बान की गई है, अपनी किताब कुर्बान की। ये किताब हर एक पिता को तो पढ़नी ही चाहिए, हर एक माँ को भी जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि वो अपने हस्बैंड का या अपने घर के पुरुषों का नजरिया जान सके बेटी के साथ। आप दो शब्द रुदादे सफ़र, असल में मैंने हमेशा देखा कि लोगों ने माँ और बेटी के संबंधों पर बहुत लिखा। इतना लिखा गया कि कई उपन्यास हैं माँ और बेटी के। मैं चूँकि उस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, हम लोगों ने 20 साल पहले ग्रुप बनाया था, 2 बेटियों वाला ग्रुप। तो मेरी 2 ही बेटियाँ हैं, तो मैंने हमेशा सोचा कि पिता और बेटी के बीच जो रिलेशन होते हैं उस पर कभी कोई किताब नहीं लिखी। एक बेटी अपने पिता से कैसे कनेक्ट होती है, और मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा तो भावुक हो जाऊँगा, तो वो सारी पीड़ाएँ हैं, वो सारी तकलीफ़ें हैं जो पिता और बेटी के बीच में होती है, वो सब है इसमें। एक बेटी के नज़रिए से मैंने पिता को देखने की कोशिश की। बस शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। जाता है और पहली मुलाकात में ही होता है ना, एक आदमी बिल्कुल अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यवहार का एक जादू सा चला देता है। तो उन्होंने बेटी के रिलेशन पे ये गीत लिखा है, ये किताब लिखी है, और महिला दिवस को भी इन्होंने शुरू में कहा कि 5 दिन के बाद आने वाला है। तो मैं हाल ही में मेरा एक गीत रिलीज हुआ था
बेटी के जन्म पर जहाँ बेटियां अभिशाप मानी जाती थी, आज के समय में ऐसे भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं कि बेटियों का स्वागत करते हैं। तो मैंने लोक अंदाज में एक गीत लिखा और गाया, 2-3 पंक्तियां सुना देती हूँ आपको इस मौके पर। वंदन वारे सजा, वंदन वारे सजा, ढोल नगारे बजाओ बजाओ, घर में बेटी बड़ी, घर में बेटी बड़ी है, सबका मुँह मीठा कराओ, ढोल नगारे बजाओ बजाओ, घर में बेटी बड़ी। साक्षात लक्ष्मी सरस्वती रूपा, पढ़ लिख के बन जाए दुर्गा स्वरूपा, घर घर ये अलख जगाओ, बेटी को माथे चढ़ाओ, घर घर ये अलख जगाओ, बेटी को छाती लगाओ लगाओ, घर में बेटी भई, घर में बेटी भई। इसके साथ ही आप सबों को होली की भी मुबारकबाद। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिवना के पास मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर है। और दूसरा, पंकज ने ये भी कहा था कि काम शहरयार करते हैं, नाम हमारा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि सारे काम जो है, सारे हाथों से काम जो है, ये शिवना प्रकाशन करता है। और यहाँ जब मैं आता हूँ, लोकार्पण करता हूँ, तो मेरे कर कमल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शिवना के साथ मैंने देखा है कि ये एक शिवना एक नाम नहीं है, ये एक सोच है। और इस सोच के साथ ही इनकी पत्रिकाएं भी सामने आती हैं, इस सोच के साथ ही इनके प्रकाशन भी सामने आते हैं। अब आप देखिए, पूरे मेले में घूम जाइए, और हम सब घूमे भी हैं, किसी ने इस तरह सोचा आधी आबादी के सच को लेकर नहीं सोचा। ये देखा कि ये पखवाड़ा आ रहा है, और ये सोच कब से चल रही हो, भले ही आज की सोच नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने आधी आबादी को लेकर ये कार्यक्रम किया, और इसमें वो कहते हैं आधी आबादी, गीताश्री मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये 3/4 आबादी है, हम तो 1/4 आबादी रही हैं कुछ। इस समय जो है, जब बात हो रही थी तो मैंने पारुल से कहा कि भाई मैं हूँ, महेश कटारे हैं, ये सब हैं, तुम 1/4 हो। कहती मैं 1/4 बहुत हूँ। तो इस दृष्टि में, और तीसरी बात यह है कि आजकल नारी स्वर बहुत प्रमुख हो रहा है। इसी को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि व्यंग्य लेखन में अगर आप नारी स्वर की बात करें, तो आपको 2-3 नाम से ज़्यादा नहीं सामने आएंगे। सूर्यबाला, या समझ लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शांति मेहरोत्रा का नाम लेंगी, जो बहुत पहले लिखती थी, या अलका पाठक। इसको देखकर पर मुझे लगा कि बहुत लिखा जा रहा है। तो इस दृष्टि से मैंने ये अंक जो है वो हिंदी व्यंग्य में नारी स्वर पर केंद्रित किया। आप मानेंगे कि मैंने उन लोगों की रचनाएं ली जिनके संकलन प्रकाशित हो चुके थे, या कम से कम 30-40 रचनाएं लिख चुकी थी, और उनसे ये लिखवाया कि आपकी कौन सी रचना श्रेष्ठ है और क्यों है। और ये आप मानेंगे 28 लेखिकाएं हैं नारी व्यंग्य को स्वर को देने वाली। नीलिका सामने बैठी हुई हैं, मेरे से इन्होंने भी उसमें दिया था। और इसी अंक में मुझे अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पर एक पुरुष स्वर, हमारा मेरी किताब का भी लोकार्पण हुआ, पंकज की किताब का भी हुआ, उसमें इस अंक में आप पढ़िएगा, उसको कल रिलीज होगा। पंकज के अनेक रूप जानते हैं, पर व्यंग्यकार रूप शायद उतना परिचित नहीं है। तो बुद्धिजीवी सम्मेलन इनका नया व्यंग्य संकलन आया है, और उस पर व्यंग्य यात्रा के ताज़ा अंक में 3 पीढ़ियाँ उस पर बातचीत कर रहे हैं। इसका आत्मकथ्य है पंकज का, और इसी में जो है 3 अलग अलग पीढ़ियों ने उन पर लिखा है। क्या लिखा है वो मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा, उसमें एक पीढ़ी मैं भी हूँ, मैंने भी इसका
और चौथी बात यह है कि व्यंग्य के नेपथ्य जिसका लोकार्पण हुआ, तो एक मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में एक श्रृंखला चल रही है। हम लोग जानते हैं कि व्यंग्य लिखा बहुत जा रहा है, पर कैसा लिखा जा रहा है इस पे विमर्श नहीं है। और व्यंग्य यात्रा का ये है आरंभ से ही रहा। वैसे ही पंकज से बात हुई कि आरंभ से जो आप चिंतन करते आए हैं उस विमर्श को हम यहाँ से प्रकाशित करेंगे। ये व्यंग्य के नेपथ्य इसके आरंभ के 2 अंक हैं, जिसमें व्यंग्य का मनोविज्ञान क्या होता है, क्यों हम व्यंग्य करते हैं, जिसमें निर्मला जैन ने लिखा, जिसमें नरेंद्र कोहली ने लिखा, जिसमें आप पढ़ेंगे रमेश उपाध्याय ने मिथकी प्रयोग पर लिखा, व्यंग्य के मिथकी प्रयोग इन्होंने कमल किशोर गोयनका ने लिखा। तो ये चीज़ें जो है उसमें है। इसी तरह से व्यंग्य का आलोचना शास्त्र क्या हो, व्यंग्य की भाषा क्या हो, इन चीज़ों पर, या जैसे व्यंग्य में नारी स्वर किस तरह से आप मानेंगे 28 महिलाओं पे जो हैं 22 पुरुषों ने लिखा है, और बहुत बड़े बड़े लेख हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घास काटी है, 3200 शब्दों के पृष्ठों के 3200 शब्दों के इसमें लेख हैं। तो मैं चाहूँगा अब कुछ लोगों को दूंगा भी, आप पढ़िएगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सिरना प्रकाशन का कि इस सोच के साथ वो उसको आए, और मेरी शुभकामनाएं सदा उनके साथ हैं। और जितने भी लोगों के मैं सबके बारे में बात करना चाह रहा था, पर पढ़कर उनको लिखूँगा। निश्चित रूप से एक संग्रहणीय किताबें होंगी मेरे लिए। तो बहुत बहुत बधाई आप